नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चंस की, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा और जो कि आपके झारखंड एसएससी के लिए जो पूछा जाएगा कंप्यूटर क्वेश्चन उसमें आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में एडवांस लेवल में पूछ सकता है। और ये बेसिक कंप्यूटर हम नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक कंप्यूटर सब आजकल सभी को पता होता है। तो चलिए कुछ देखते हैं। एक्सेल से क्वेश्चन है ये पहला। एक्सेल से है, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अलाउ स्टोरिंग इंटरमीडिएट कैलकुलेशन वैल्यूज और डिफाइनिंग नेम्स इनसाइड अ फार्मूला। देखिए, अगर आप एक्सेल की बात करें तो उसमें फार्मूला जब भी आप लगाते हैं कैलकुलेशन के, तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज़ होता है उसकी बात की गई है। तो उसमें जो होता है लेट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट फंक्शन आपका होगा सही आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यह क्वेश्चन आपका दूसरा। कंप्यूटर मेमोरी इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इस सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डैश इंफॉर्मेशन। देखिए, एक सेल में जो कितना इंफॉर्मेशन होता है स्टोर, ये आपको पता ही होगा। बिट 1 बिट होगा सही आंसर। 1 बिट होता है स्टोर। कंप्यूटर में एक सेल में 1 बिट ही स्टोर होता है कंप्यूटर में मेमोरी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन एम एस ऑफिस की बात की 2007 की, तो व्हेन यू प्रेस ऑल्ट प्लस एन, अगर ऑल्ट प्लस एन अगर आप दबाएंगे अपने कंप्यूटर पे तो क्या हो जाएगा, तो इंसर्ट टैब हो जाएगा, नया टैब खुल जाएगा। याद रखिएगा, एन से एन मतलब न्यू है ना, तो न्यू एक नया टैब खुल जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसका सही आंसर इंसर्ट टैब, ऑल्ट प्लस एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस डैश की टू इंटर अ न्यू लाइन। अगर नया लाइन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना है तो क्या प्रेस करने से आपको इंटर के साथ करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं। तो एक आपका तो सेल के अंदर एक नया लाइन बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेनी वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज NTFS। NTFS आप देखे होंगे, अगर पेन ड्राइव अगर आपके पास है तो स्टोरिंग डिवाइस में अगर आप प्रॉपर्टीज में देखिएगा तो NTFS FTS इस तरह करके एक्सटेंशन होगा। उसको फॉर्मेट करेंगे तो पूछता भी है कि NTFS से फॉर्मेट करना है या FTS से, इस तरह करके। तो NTFS का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होगा फॉर्म, तो इसका होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS का जो है डेटा स्टोरेज का है ये, तो ये होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब इसमें मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले DVD की बात करेंगे तो DVD जो रिकॉर्ड डेटा टाइप 1 है, तो मतलब एक का आंसर होगा सी। एक आंसर किसमें सी, हाँ तो ये सी है, इसमें भी सी है, देख लेते हैं। फिर CD RW क्या, देखिए जब CD आया था ना तो वो रीराइटेबल भी बनाया गया था, इसमें रीराइट मतलब कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। तो 2 का ए किसमें है, 2 का ए इसमें है, मतलब ये गलत हो गया। तो 2 का ये लगभग अब सही है। सी लास्ट भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या है, तो मैग्नेटिक टेप जो है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस है, तो इसका आंसर सही ये हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSL। SSL अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी अपडेट से ये आपका है, अगर आपके फ़ोन में होंगे तो उसमें अगर आप देखिएगा वर्जन वगैरह में, तो उसमें लिखा रहता है SSL नेटवर्क सिक्योरिटी। तो उसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पूछा गया है कि देखिए लेटेस्ट पैटर्न पे है, एडवांस है थोड़ा, अगर जो अपडेटेड रहते हैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी से उनको पता होगा। तो इसका जो होगा सही आंसर होगा सिक्योर सॉकेट लेयर, ये होगा आपका सही आंसर थर्ड। सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं SSL को। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ गया है, एक बार क्लियर कर दूँ। हाँ, विच आर द फॉलोइंग प्रिंटर प्रिंट्स स्प्रे बाय मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। देखिए प्रिंटर बहुत सारे टाइप होता है, इंक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इसमें पूछा गया कौन से प्रिंटर में स्प्रेइंग मिनट्स ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, देखिए ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक से प्रिंट किया जाता है पेपर में। तो इसका सही आंसर होगा इंक जेट प्रिंटर में ही आप इंक जेट का स्प्रे होता है और उससे पेपर में प्रिंट आती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस डज नॉट रिक्वायर केबल और फ़ोन। ये तो सही है, आपका कोई भी बता ही देगा कि किसमें इंटरनेट सर्विस में केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। केबल की रिक्वायरमेंट किसमें नहीं होगी, तो सैटेलाइट टाइप के आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आपका कोई केबल की ज़रूरत नहीं है, सैटेलाइट से ही हमारा सारा काम हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन वायरस सॉफ्टवेयर कौन सा, मतलब विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस स्प्रेड होता है, तो
वायरस होगा इसका सही आंसर। बूट वायरस जो है बूटिंग समय आता है, जो बूट लोड नहीं लेगा आपका, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट नहीं लेगा। फाइल वायरस किसी फाइल में अगर आप किसी एक्सटर्नल फाइल से लेते हैं, जैसे कि आप कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो फाइल वायरस उससे में आ जाती है, या किसी से पेन ड्राइव वगैरह शेयर करें तो उससे आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो वायरस। और एंटीवायरस तो जानते हैं, यदि वायरस को रोकने के लिए लगाते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन दैट इज नॉट अवेलेबल इन एम एस वर्ड। देखिए एम एस वर्ड में कौन सा इसमें से नहीं प्रोवाइड है। तो एम एस वर्ड में टेक्स्ट डायरेक्शन नहीं, टेक्स्ट स्टाइल हाँ, टेबल स्टाइल आप बदल सकते हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शन ये भी बदल सकते हैं, ड्रॉ बॉर्डर्स भी आप पेज के बना सकते हैं। तो मतलब इसका सही आंसर जो होगा, टेक्स्ट डायरेक्शन आप नहीं, एम एस वर्ड में आपको नहीं देखने को मिलेगा। टेक्स्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सीधा ऐसे ही चलता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे डायरेक्शन लिख सकते हैं, वही बात की गई है। तो यह था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इन एक्सेल टू राउंड नंबर, देखिए राउंड नंबर, अब यहाँ पे देखिए अगर एक्सेल में अगर किसी नंबर को राउंड करना है, राउंड मतलब देखिए मान लीजिए 2.4208 इस तरह करके, इसको अप्रॉक्स अगर आप बात करें तो 2 डिजिट से जनरली लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा राउंड, तो ये 2.42 हो जाएगा। तो यही है कि इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, तो उसका सही होगा सेलिंग फंक्शन। एवरेज फंक्शन में आप एवरेज करते हैं, तो ये होगा सही आंसर आपका सेलिंग फंक्शन। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव जीमेल। याहू और हॉटमेल, देखिए अगर आप बात करें जो रिसीव जो हम करते हैं, किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जीमेल से अगर आपका कोई मेल आता है, किस प्रोटोकॉल के अंदर आपको मेल आता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTPS, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, POP जो बोलते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। और या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अगर आप रिसीव कर रहे हैं ना मेल, तो एक तरह से पोस्ट ऑफिस का कंसेप्ट है कि आप कुछ मैसेज आ रहा है, तो यहाँ आपको याद ध्यान में रखना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से आप यहाँ रिसीव करते हैं मैसेज, लेकिन यही सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे आप सेंड करते हैं मैसेज, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आपको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से आप रिसीव करते हैं मेल, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मॉनिटर यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं बता दूं कि देखिए आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं बेसिक नहीं है, एडवांस लेवल है, और यही आपके जैसे CGL वगैरह या कोई भी जो कंप्यूटर पूछ रहा है आजकल, इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ना कि अब पूछते हैं आपसे इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, रैम क्या है। ये सब आप बेसिक क्वेश्चन से, ये सबको आता है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये एक तरह से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और इस तरह अगर आप इसमें स्कोर करते हैं 20 क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें आपका स्कोर 12 भी है ना, 12 से अबव, तो आप बहुत अच्छा कंप्यूटर में, इसका मतलब आपका कमांड है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ बोला है देखिए आपके बैकग्राउंड में कौन सा मतलब एक एप्लीकेशन मतलब चलता है, एक प्रोग्राम जो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और इन्फॉर्मेशन लीक करता रहेगा, इसका मतलब यही है। तो देखिए ये क्या है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, कंप्यूटर के मतलब सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाता है किसी तरह, और पीछे जो है आपका चलता रहेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका प्रोसेस में चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और डेटा जो है किसी थर्ड पार्टी को भेजता रहेगा, इसे स्पाईवेयर कहते हैं। मालवेयर एक तरह का वायरस है जो आपके कंप्यूटर में चलता रहेगा, और इसे कुछ डेटा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको फाइलवेयर करप्ट कर देगा। एडवेयर भी वही, ऐड चलता रहेगा आपको, मतलब अनटेकानी कभी भी ऐड आ जाता है, उसको एडवेयर बोलते हैं। तो ये था। तो इसका लेकिन सही आंसर होगा स्पाईवेयर, जो पीछे बैकग्राउंड में कंप्यूटर के आपके चलता रहेगा और आपकी डेटा को लीक करता है, तो यही है आपका एडवेयर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क सब नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स एंड प्रेजेंट शेयर पूल्स ऑफ स्टोर्ड डिवाइसेस टू मल्टीपल सर्विस। देखिए ये बोल रहा है कि एक जो डेटा है, मान लीजिए एक आपका हार्ड ड्राइव है या डेटा, कहीं भी पूरा डेटा रखा हुआ है ना, तो यहाँ से अगर आप दूसरे के पास भेजते हैं मल्टीपल जगह पे, एक स्टोर डेटा को दूसरे जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नेटवर्क। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क लैन की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे एक रूम में, जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो एक देखते हैं पर्टिकुलर रूम में आप सभी को बैठा दिया जाता है और एक जगह से कंट्रोल करके लैन, एक तरह उस समय का लोकल एरिया नेटवर्क करता है। एग्जाम से पहले की बात करो, एग्जाम में नहीं, फिर वो वाइड वो तो पूरा इंटरनेट कनेक्टेड हो जाता है, वो वाइड में आ जाएगा। लेकिन लोकल एरिया जो सिर्फ लोकल एरिया अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, जिसके कारण आप एक्सेस एक दूसरे का डेटा कर सकते हैं। वाइड एरिया की बात करें, ग्लोबली आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं पूरा कहीं भी किसी वर्ल्ड से। स्टोरेज, यहाँ पे सही आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो होगा वो स्टोरेज एरिया सैन होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेटा जो शेयर्ड पूल डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है, इससे आप मल्टीपल सर्विसेज
दूसरे जगह का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्टोरेज एरिया आपका यहाँ सैन होगा, सही आंसर है ना। यहाँ पे वो वैन नहीं होगा, ना ही लोकल एरिया नहीं। हालांकि आपको ये दोनों भी जानना जरूरी है, एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच आर द फॉलोइंग कंसेप्ट द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। वैसे आपको सब जानना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस तरह करके फिफ्थ सिक्स जनरेशन तक के आपको कंप्यूटर का सबके जाना है। यहाँ पे फिफ्थ पूछा गया है, तो फिफ्थ में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है और सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड का होता है या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है इसमें दोनों आंसर सही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी, दोनों है जो आपको फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहले फर्स्ट जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ये अभी आपको याद रखना, कई बार रिपीट होता है जनरेशन से आपके क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसे जनरेशन में बोलूँगा सारे आपको याद कर लेने हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंशियल टू प्रिंट एन इंटायर वेब पेज। अगर आप इंटायर वेब पेज किसी वेबसाइट का पेज करना चाहते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर से, देखिए कितना डिटेल पूछा गया है, तो क्या आप करेंगे, ओपन देखिए वेब पेज करेंगे, कंट्रोल ए दबा के, कंट्रोल ए से क्या होता है सेलेक्ट, कोई भी पेज का कोई भी कंटेंट आप कंट्रोल ए दबाएंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, जितना भी टेक्स्ट है सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके प्रिंट दबाएंगे, ये होगा। या देखिए ये देखिए, या आप जो वेब पेज करेंगे क्लिक ऑन पेज सेटअप, फिर आप प्रिंट करेंगे, या ओपन प्रेस कंट्रोल प्लस एस करेंगे। देखिए पहले तो कंट्रोल प्लस एस नहीं, कंट्रोल प्लस पी होता है आपका प्रिंट के लिए, तो ये करेंगे तो ये भी नहीं गलत होगा। ओपन वेब पेज, क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू एंड क्लिक ऑन प्रिंट, ये होगा आपका सही आंसर। क्लिक प्रिंट प्रीव्यू करके आपको क्लिक प्रिंट पे कर देंगे तो आप पूरा वेब पेज का ही कर देंगे। एक पर्टिकुलर पेज अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो प्रिंट हो जाता है। तो इसका यहाँ पे सही होगा यही, प्रिंट प्रीव्यू करके क्लिक ऑन प्रिंट आइकन, तो इससे आपको पूरा पेज ही पूरा वेबसाइट का वो कॉपी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। विच आर द फॉलोइंग फैक्ट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट CPU एक तरह से कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, उसका क्या फंक्शन है यहाँ पे, इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट, तो कौन सा नहीं है। इट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट्स देम एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, जी हाँ एकदम सही है। इट प्रोसेस एंड स्टोर डाटा, जी नहीं, ये स्टोरिंग डिवाइस तो है ही नहीं, प्रोसेसर CPU जिसको बोलते हैं ये आपका स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, तो ये गलत आंसर होगा। देख लेते हैं, इट्स मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, जी हाँ सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसीलिए इसका नाम भी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ट्रांसफर डाटा इंस्ट्रक्शन बिटवीन अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, जी हाँ ये भी सही है। तो मतलब इसका सही आंसर होगा ये नहीं काम करता है, स्टोरिंग डेटा इसका कोई काम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, विच आर द फॉलोइंग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। देखिए आजकल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड से है ना। डेक्निंग मार्क्स अ पर्सन फ्रॉडस्टर इफ मेनी ऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन अ, देखिए बहुत सारा ऑर्डर्स एक ही एड्रेस पे, एक पर्टिकुलर एड्रेस से उसी पे ऑर्डर हो रहा है ना। तो एक तरह से क्रेडिट कार्ड एक सेम क्रेडिट कार्ड से एक सेम प्लेस पे अगर ऑर्डर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह का बोलते हैं पैटर्न डिटेक्शन करके आपको फ्रॉड डिटेक्ट होता है। क्योंकि पैटर्न की क्या होगा, सब डिफरेंट मल्टीपल कार्ड से एक ही जगह पे मल्टीपल कार्ड है इसके पास, यूज़र के पास, और बार बार एक ही एड्रेस पे मंगाया जा रहा है सामान, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक तरह से फ्रॉड हो रहा है किसी के कार्ड से। तो ये है आपका जनरली झारखंड में ये एक स्कैम चला था, मैं आपको बता दूं जामताड़ा का, लेकिन वो भी अब बंद हो चुका है। तो उसमें भी सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट था, तो खैर उसकी बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पे जो मेन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यहाँ जो है पैटर्न डिटेक्शन है, जो आप देख सकते हैं मल्टीपल कोई भी आपका कार्ड मान लीजिए एक्सेस करके या एक सेम डिलीवरी मंगा लेता है, क्योंकि पैसा निकाल नहीं पाता तो एड्रेस स्वाइप करके या किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे अपना सामान मंगा ले, उसको बोलते हैं पैटर्न डिटेक्शन से वो पकड़ा सकता है। अब देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये काफ़ी, और हमारा ख़त्म होने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर राउटर एंड गेटवेज। तो राउटर और गेटवेज के लिए जो सही होगा, इन राउटर गेटवे एंड नोड इज कनेक्टेड टू 2 और मोर नेटवर्क, जी हाँ ये सही होगा आंसर। तो राउटर सेंड्स डाटा बिटवीन 2 डिसिमिलर नेटवर्क, जी नहीं इसका ये नहीं होगा। बोथ राउटर एंड गेटवे रेगुलेट ट्रैफिक इन नेटवर्क, हाँ ये सही होगा। राउटर एंड गेटवे रेगुलेट ट्रैफिक इन नेटवर्क। गेटवे सेंड्स डेटा बिटवीन 2 सिमिलर नेटवर्क्स, जी नहीं इसका काम ये नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 और 3।
तो 1 और 3, हाँ जी, 1 और सी का सही आंसर हुआ। तो ये था टॉप 20 एडवांस लेवल का कंप्यूटर का क्वेश्चन, है ना। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आपको मैं बताते रहूं, जो आपको जैसे सीजीएल के लिए और जो भी एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर एडवांस पूछा जाता है उसमें आपको हेल्प हो। धन्यवाद।